हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक और शानदार वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 पोटेशियम पर मैग्नेट बनाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आ जाता है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको अभी क्लियर करा देता हूँ। अभी आपको क्लास में ही सारा कुछ याद हो जाएगा। तो देखो, पोटेशियम पर मैग्नेट को कैसे, देखिए यहाँ पे MnO4 है, तो कोई ऐसा ही यौगिक लेंगे जिनमें MnO4 मतलब मैग्नीशियम आए, तो ऐसा होता है पायरोलुसाइड। पायरोलुसाइड का सूत्र होता है MnO2। MnO2 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 लगा दो। ठीक है, अब देखो MnO2 और 2 दूनी 4 हम लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, 4 हम क्या लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और देखो यहाँ पे देखो O2 है, तो यहाँ पे हम इसको O2 भी ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये रिएक्शन होके क्या बनता है, देखो इस सभी का ये लिख लो पायरोलुसाइड, ऐसे लिखेंगे पायरोलुसाइड। पायरोलुसाइड ठीक है, ये आपका हो गया पायरोलुसाइड। ठीक है, अब यहाँ से अभिक्रिया होके बनेगा आपका, देखो यहाँ 2 है ना, तो यहाँ पे 2 लिख दो, 2K2MnO4, 2 दूनी 4 तो 2 दूनी 4, 2K2MnO4। ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब आपका ये सारा कुछ हो गया। अब यहाँ पे देखो कितने 4, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2H2O निकाल देंगे। देखो सारा कुछ संतुलित हो गया, मैग्नीज संतुलित हो गया। ठीक है, पोटेशियम संतुलित हो गया, हाइड्रोजन संतुलित हो गया, ऑक्सीजन देखो 2 चौके 8 और 2 10 है ऑक्सीजन, 2 दूनी 4 और 4 4 8 8 10। ठीक है, संतुलित है। ठीक है, तो ये आपका बना पोटेशियम मैग्नेट। पर मैग्नेट नहीं बना, पोटेशियम मैग्नेट। ठीक है, लिख लेना, हम लिख देना यहाँ पे पोटेशियम मैग्नेट। यहाँ पोटेशियम लिख देना की जगह। ठीक है, पोटेशियम मैग्नेट। अब देखो यहाँ पे ये 3 है ना, तो एक बढ़ती लेंगे हम। ठीक है, एक हम बढ़ती इसका अणु लेंगे। ठीक है, 3K2MnO4। अब इसकी क्या कराएंगे हम, देखो कोई भी अम्ल लेते हैं तो अम्ल हमेशा H+ देता है। तो कोई अम्ल ले लिया, मान लो H2SO4, उसका हमने केवल H+ ले लिया। ठीक है, तो H+ लेने के बाद ये उससे अभिक्रिया करके क्या बनाता है, देखना ध्यान से। ये अभिक्रिया करके बनाता है आपका 2KMnO4। ये आपका होता है पोटेशियम मैग्नेट। ठीक है, यहाँ पे 2 लिख दो। ठीक है, 2 यहाँ पे तो यहाँ पे 2 लिख दिया। अब आप कहोगे 3 दूनी 6, यहाँ पे तो 2 पोटेशियम है, तो 4 पोटेशियम के आयन निकाल दो K+। ठीक है, 4 पोटेशियम का आयन निकाल दिए। अब क्या करें, अब आप ऐसा कीजिए, यहाँ पे देखिए 3 MnO2 है ना, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे एक और बार निकाल दो पायरोलुसाइड MnO2। पायरोलुसाइड निकालना है केवल। ठीक है, MnO2। अब क्या निकलेगा, अब देखो यहाँ पे जल भी निकलेगा ना। देखो हाइड्रोजन तो एक भी आई भी नहीं है, तो यहाँ पे 2H2O भी लिख दो। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2H2O भी लिख दिया। अब देखो संतुलित हो गया हुआ ये। देखो हाइड्रोजन देखना, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन सही है, 2 चौके 8 8 10 और 10 2 12 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सॉरी, तो चौके 12। ठीक है, 3 चौके 12, तो 12 ऑक्सीजन भी आपके। तो मतलब रिएक्शन पूरा संतुलित है। और ये आपको रिएक्शन लिखना है, 2 स्टेप का है। पहला स्टेप आपका ये है और दूसरा स्टेप आपका ये है। और मेन उत्पाद आपको जो प्राप्त करना था वो आपका ये वाला है। ये आपका क्या बना है, पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या है ये, पर मैग्नेट। ठीक है, ये आपका पोटेशियम पर मैग्नेट है। ठीक, इतना लिख दो। और कोई कहे हिंदी भी इसकी लिखो, तो हिंदी तो आप बिल्कुल सरल है। जब पायरोलुसाइड की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऑक्सीजन को प्रतिक्रिया कराते हैं तो पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त होता है। और जब इसे अम्लीकृत करते हैं
तो आपका पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये छोटी सी आपकी हिंदी है, उसको लिख लेना। अगर नहीं भी लिखोगे फिर भी आपका चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा मैं जूम को हटा देता हूँ। ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये आपको लिख देना है इसी प्रकार से। अब देखो कई बार इसके उपयोग भी पूछ लिए जाते हैं, तो उपयोग यहाँ पे लिख लेना, उपयोग भी लिख लेना इसके। उपयोग होता है आयतनात्मक विश्लेषण में। इसे लैबों में इससे आयतनात्मक विश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है। लैब में क्षण में जब आपकी केमिस्ट्री वाले सर आपको कॉलेज में आपके पढ़ाएंगे ना, तो वो आपको बताएंगे आयतनात्मक विश्लेषण क्या होता है, उनसे पूछना। और देखो ऑक्सीकारक के रूप में तो पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट दोनों का उपयोग होता है। तो ऑक्सी बहुत अच्छे ऑक्सीकारक होते हैं ये। ऑक्सीकारक के रूप में डायरेक्ट एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं ऑक्सीकारक के रूप में। और लिख लो तो पाइसी कारक के रूप में भी होते हैं, पाइसी कारक। ठीक है, ये लिख दो बस के रूप में। और इसका कलर भी ध्यान रखना, इसका कलर होता है बैगनी रंग का होता है ये। ठीक है, बैगनी रंग का और बैगनी रंग का ये होता है। ठीक है, तो देखो मैंने इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको सभी करा दिए, उपयोग करा दिए, कलर बता दिया इसका। जब वाइवा हो जाता है तो कभी कोई पूछ लेता है कोई एग्जामिनर कि पोटेशियम परमैंगनेट का कलर बता दीजिए आप, तो ये आप लिख सकते हैं बैगनी रंग का होता है। बैगनी रंग के क्रिस्टल होते हैं। यूट्यूब पे सर्च करके देखना पोटेशियम परमैंगनेट कैसा होता है, देखना उसमें बैगनी रंग के क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, तो ये आपके उपयोग हो गए। ठीक है, और ये आपकी छोटा सा रिएक्शन हो गया। देखने कई जगह आपने पढ़ा होगा बहुत लंबे रिएक्शन, मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करा दिया और अच्छे से समझा दिया और पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आशा है आपको दोस्तों मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।